छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश पदयात्रा के जरिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। पदयात्रा में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश महिला सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और मैं आपको सीधी तस्वीरें सबसे पहले तो दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं शामिल हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े समेत तमाम निगम मंडल आयोगों की अध्यक्ष और जो महिला नेत्री संगठनों से जुड़ी वो यहाँ पर हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी बातचीत करेंगे। एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में प्रदेश भर से महिलाएं शामिल हैं, पुतला दहन किया जा रहा है, नारी शक्ति अधिनियम जो था उसे संसद में गिरा दिया गया, क्या कहेंगी? देखिए आज महिला एकदम आक्रोश के साथ महिलाएं अपने हक की मांग कर रही हैं। विपक्ष दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय किया है, महिलाओं का अपमान किया है, महिलाओं को हक नहीं दिलाया है, तो कहीं ना कहीं हम सब महिलाएं दुखी हैं। और इस बात से लेके कि सिर्फ कुछ विपक्ष दलों की वजह से ही ये बिल पारित नहीं हो पाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे बहनें हैं या हमारे वरिष्ठ जो लोकसभा सदन में बैठे हुए पार्टी के लोग, सभी ने अलग अलग अपने शब्दों से समझाया कि ये बिल पारित, यहाँ तक निवेदन भी किया गया कि ये बिल पारित होने दिया जाए। हम महिलाओं 70 करोड़ महिलाओं को, आधी आबादी को वो स्थान दिया जाए, विकसित भारत बनाने के लिए उन्हें नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया जाए। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी ने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती कि महिला वर्ग को एक बड़ा फायदा पहुंचे और उसी लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। कैमरामैन टीकू के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मी वर्मा जी। प्रोटेस्ट किया गया, किस तरीके से देख रहे हैं, सफल रहा प्रोटेस्ट? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं किया गया है। ये देखिए जिस प्रकार से सदन में कांग्रेस के साथ पूरी ईडी गठबंधन का जो नाटकीय घटनाक्रम रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, और उसको जब पारित करने की बारी आई तो उनके द्वारा जिस प्रकार से एक घटनाक्रम करते हुए प्रस्ताव को गिराया गया, इसको पूरी देश की बहनों ने टकटकी लगाकर देखा है कि ये जो एक तरफ अलग बात करते हैं, दूसरी तरफ महिला जो विरोधी हैं, ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है उस दिन। तो इसको लेके पूरे देश में बहनों में आक्रोशित हैं। ये बहनें चाहती हैं कि एक लंबे समय तक इस देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिनके दादी, मैं एक पोती से शुरू कर रही हूँ, इंदिरा गांधी रही, फिर सोनिया गांधी रही, फिर अब प्रियंका गांधी आ गई जो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ऐसी बेटी के द्वारा जो कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने नाटकीय घटनाक्रम को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या वो महिला विरोधी है? और इस देश की बहनें निश्चित रूप से ये ठानी है कि आने वाले समय में ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को अपने देश के राजनीतिक पृष्ठभूमि से बाहर करेंगी। और वह दिवस जो है काला दिवस था, महिलाओं ने ठाना है कि जो 17 अप्रैल 2026 का दिन काला दिवस है और उस दिवस को जो महिलाओं को अधिकार मिलना था नेतृत्व करने की भूमिका में, इस समाज में वो आगे आकर इस समाज के विकास में, इस देश के विकास में अपनी भूमिका निभा पाती, लेकिन कहीं न कहीं उसमें उनको पीड़ा हुई है। उनको लगता है कि हम अब ये समय आ गया है कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कृत संकल्पित है। आने वाले समय में निश्चित रूप से बहनें तो लड़कर अपना अधिकार लेगी। तो ये राज्यसभा सांसद है लक्ष्मी वर्मा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 33% को लेकर अब कांग्रेस हो, बीजेपी हो या सभी दल के लोग इसमें सियासत कर रहे हैं। देखना होगा ये मामला कहाँ थमेगा। कैमरा पर्सन रवि नागरकर के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़, रायपुर। देखिए पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हो गया है। जिस तरह से वो सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र को मानते हुए 140 करोड़ लोगों का सेवा कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से आने वाले जिस भी प्रदेश में चुनाव हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह में भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम लोगों की सरकार बनेगी। इसे लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे क्या सर विधानसभा? बिल्कुल, इसके लिए एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाएंगे जिसमें निंदा प्रस्ताव पास होगा। सर पीएम ने कहा है कि